डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। यस, 21वीं सदी में भी अगर यह सुनने को मिले कि भूख से हर मिनट 11 लोगों की मौत हो रही है तो इससे ज़्यादा पीड़ादायक और क्या होगा। स्टॉप ऑक्सफैम ने अपनी ताज़ा रिपोर्ट में बताया है कि महामारी के दौर में भूख से दम तोड़ने वालों की तादाद सामान्य दिनों के मुकाबले काफ़ी बढ़ गई है। स्टॉप यह ज़्यादा चिंता की बात इसलिए भी है कि भूखमरी का सामना करने वालों की तादाद में 2 करोड़ से ज़्यादा का इजाफा हो गया है। स्टॉप हो सकता है यह आंकड़ा और ज़्यादा भी हो। स्टॉप मोटा अनुमान बताता है कि 15 करोड़ से ज़्यादा लोगों को भूखे पेट सो रहे हैं या कई दिन बिना खाए गुजार रहे हैं। स्टॉप यह हालत अफ्रीकी महाद्वीप के देशों से लेकर दुनिया के कई विकासशील देशों की है। स्टॉप पिछले 1 साल में हालात इसलिए भी ज़्यादा बिगड़े क्योंकि दुनिया के लगभग सारे देश महामारी और उसके दुष्प्रभावों का सामना कर रहे हैं। स्टॉप जाहिर है ऐसे में सबसे ज़्यादा असर उन देशों पर ही पड़ रहा है जो हर तरह से गरीबी की मार झेलने को अभिशप्त हैं। स्टॉप संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने तो साल भर पहले ही अंदेशा जता दिया था कि महामारी की मार से 5 करोड़ लोग और बेहद गरीबी में चले जाएंगे। स्टॉप उनका यह अंदेशा आज हकीकत के रूप में सामने है। स्टॉप पैरा इसमें कोई संदेह नहीं कि आधी से ज़्यादा दुनिया गरीबी और भूखमरी की समस्या से जूझ रही है। स्टॉप हालांकि महामारी से पहले भी स्थिति कम विकट नहीं थी। स्टॉप पर महामारी ने इसे और बदतर कर डाला। स्टॉप भूखमरी की समस्या उन देशों में कहीं ज़्यादा विकराल है जो गृह युद्ध जैसे संकट से जूझ रहे हैं राजनीतिक और सामाजिक संघर्षों का सामना कर रहे हैं और संयुक्त राष्ट्र व अन्य विदेशी मदद पर निर्भर हैं। स्टॉप पिछले 1 साल में ज़्यादा मुश्किल इसलिए भी खड़ी हुई क्योंकि वैश्विक खाद्य कार्यक्रम को मदद देने वाले देश ही महामारी के संकट में फंस गए। स्टॉप गौरतलब है कि वैश्विक खाद्य कार्यक्रम और दूसरे राहत अभियानों के लिए अमेरिका, रूस, चीन, जर्मनी, फ्रांस जैसे धनी देश मदद देते रहे हैं। स्टॉप लेकिन अब इन देशों की अर्थव्यवस्था भी चरमराई पड़ी है। स्टॉप ऐसे में गरीबों को खाना मुहैया कराने का अभियान ठंडा पड़ गया है। स्टॉप पिछले साल संयुक्त राष्ट्र ने करीब 20 करोड़ लोगों को राहत पहुंचाने के लिए 35 अरब डॉलर की मांग की थी। स्टॉप पर मिले सिर्फ 17 अरब डॉलर ही थे। स्टॉप ऐसे में भूखमरी की समस्या से निपटने के लिए और मदद कौन देगा इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। स्टॉप पैरा भूखमरी गरीबी जैसी समस्याओं से निपटना चुनौती भरा तो ज़रूर है पर असंभव नहीं। स्टॉप आज जिन देशों में भी बड़ी आबादी इन गंभीर मानवीय संकटों का सामना कर रही है तो इसके मूल में उन देशों की नीतियां ही ज़्यादा जिम्मेदार हैं। स्टॉप ज़्यादातर अफ्रीकी और लैटिन अमेरिकी देश सत्ता संघर्ष जैसे संकट का सामना कर रहे हैं। स्टॉप गृह युद्ध के कारण लोग देश छोड़ने को मजबूर हैं। स्टॉप विकासशील देशों में स्थिति
इसलिए खराब है कि गरीब तबके को लेकर सरकारों का रुख और नीतियां उपेक्षापूर्ण ही रहती आई हैं। स्टॉप। इसलिए भुखमरी और गरीबी से निपटने की योजनाएं बनती भी हैं तो वे सिरे नहीं चढ़ पाती और आबादी का बड़ा हिस्सा गरीब ही बना रहता है। स्टॉप। गरीबी कुपोषण और भुखमरी जैसी समस्याएं ही राष्ट्र के विकास में सबसे बड़ी बाधा साबित होती हैं। स्टॉप। ऐसे में गरीब तबके के उत्थान के प्रति सरकारों की जिम्मेदारी कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। स्टॉप। सरकारें जागरूक और जन सरोकार वाली हों तो उस देश में कम से कम भूख से तो कोई नहीं मरेगा। स्टॉप। पैरा। उत्तर प्रदेश में ब्लॉक प्रमुख चुनाव के दौरान जिस तरह व्यापक हिंसा अपहरण और दूसरे दलों के प्रत्याशियों को पर्चा दाखिल करने से रोकने का प्रयास देखा गया उससे साफ हो गया कि राज्य सरकार खुद कानून व्यवस्था को लेकर गंभीर नहीं है। स्टॉप। विचित्र है कि इस प्रकार उत्पात मचाने वाले सभी सत्ता पक्ष के समर्थक और कार्यकर्ता थे। स्टॉप। लखीमपुर खीरी में तो एक प्रत्याशी की प्रस्तावक महिला की साड़ी खींचकर उसे नंगा तक करने का प्रयास किया गया। स्टॉप। बहुत सारी जगहों पर दूसरे दलों के प्रत्याशियों को पर्चा नहीं भरने दिया गया। स्टॉप। कई जगह सरेआम गोलीबारी करके पंचायत सदस्यों का अपहरण किया गया। स्टॉप। एक सदस्य को तो उस समय अपहरित कर लिया गया जब वह अपने पिता के अंतिम संस्कार में हिस्सा लेने जा रहा था। स्टॉप। उसे मुखाग्नि तक नहीं देने दी गई। स्टॉप। कई जगह पत्रकारों पर भी हमले हुए। स्टॉप। सब जगह पुलिस मूक दर्शक बनी देखती रही। स्टॉप। उत्तर प्रदेश तो क्या देश में कहीं भी इससे पहले इस तरह लोगों को लोकतांत्रिक प्रक्रिया से दूर रखने का प्रयास नहीं देखा गया। स्टॉप। हालांकि कई जगह बड़े पैमाने पर अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है और कुछ पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है मगर इससे योगी सरकार की छवि सुधरने वाली नहीं। स्टॉप। पैरा। इससे पहले जिला पंचायत चुनावों में भी दूसरे दलों के प्रत्याशियों को नामांकन से रोका गया। स्टॉप। लिहाजा कई सीटों पर भाजपा के उम्मीदवार निर्विरोध चुन लिए गए। स्टॉप। ब्लॉक प्रमुख चुनाव में भी भाजपा प्रत्याशियों के बड़े पैमाने पर निर्विरोध चुने जाने की यही वजह है। स्टॉप। उत्तर प्रदेश में भाजपा कार्यकर्ताओं की इन हरकतों की वजह से स्वाभाविक ही सवाल उठने शुरू हो गए हैं कि क्या इसी तरह वह विधानसभा चुनाव भी लड़ने की तैयारी में है। स्टॉप। दरअसल कोरोना की दूसरी लहर के वक्त जब बड़े पैमाने पर लोग संक्रमित हो रहे थे तब वहां ग्राम पंचायत चुनाव कराए गए जिसमें भाजपा को बड़ा नुकसान उठाना पड़ा और उसमें समाजवादी पार्टी ताकतवर होकर उभरी थी। स्टॉप। उसे लेकर विधानसभा चुनावों की तस्वीर आंकी जाने लगी थी। स्टॉप। उस हार को शायद योगी आदित्यनाथ पचा नहीं पाए और फिर ब्लॉक और जिला पंचायतों में इस तरह अपना दबदबा कायम करने का रास्ता अख्तियार कर लिया। स्टॉप। मगर इससे उनका जनाधार बढ़ने के बजाय और खिसकेगा ही। स्टॉप। पैरा। जब योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की कमान संभाली थी तो उन्होंने दावा किया कि अपराधियों और गुंडों के लिए राज्य में कोई जगह नहीं होगी। स्टॉप। यह बात वे पिछले 4.5 सालों में अनेक बार
दोहरा चुके हैं स्टॉप, मगर हकीकत यह है कि उनके शासनकाल में राज्य में बलात्कार और हिंसा की जितनी घटनाएं हो चुकी हैं कौमा, उतनी शायद पहले कभी नहीं हुई स्टॉप। अब साफ हो गया है कि वे अपराध को रोकने के बजाय विरोधियों का सफाया करने पर अधिक ध्यान केंद्रित किए हुए थे। संपूर्ण विराम।